मूवी स्टार प्रस्तुत कर रहा है स्टिल वॉकिंग। डायरेक्टर है हिरोकाज़ु कोरीडा और IMDb रेटिंग 7.9 है। दोस्तों, आपको अगर हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो पक्के से लाइक ज़रूर दे देना, हमें भी अच्छा लगेगा। माँ बाप और बच्चों से भरा पूरा एक साधारण सा परिवार। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है, रह गए हैं बस बूढ़े माँ बाप। आज घर पे एक छोटी सी गैदरिंग है। बेटी माँ के साथ खाना बनाने में हाथ बटा रही है। हालांकि माँ ही सारा काम कर रही है, वो तो बस बातें बना रही है। इधर ट्रेन में रोयटा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पेरेंट्स के घर आने के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसे रात वहाँ नहीं ठहरना। उसने युकारी अपनी पत्नी से कहा, अगर हम 8 बजे निकल जाए तो लास्ट ट्रेन पकड़ सकते हैं, लेकिन युकारी ने पहले ही रात रुकने का कह दिया है। रोयटा के पापा डॉक्टर हैं, उनका बगल में ही क्लिनिक था, लेकिन अब बहुत साल हो चुके हैं उनके रिटायरमेंट को। देखने से स्ट्रिक्ट लगते हैं, कम बोलते हैं। अब किचन में माँ और बेटी चिनामी के अलावा उसका हस्बैंड और बच्चे भी हैं, जो फ्रिज से कुछ ना कुछ निकाल कर खा रहे हैं। दादी डांटती नहीं है, अच्छा बनाकर खिलाती है, प्यार करती है। चिनामी बोली, हाँ, तुम्हारे तो यहाँ दादी के घर आने में मज़े हैं। उसकी माँ हंसने लगी, लेकिन पापा बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर रोयटा के अपने मसले हैं घर वालों से। उसकी कोई अच्छी नौकरी नहीं है, उसके पापा से उसकी बातें ना के बराबर होती है, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगता यहाँ आना। अब रोयटा अपने पेरेंट्स के घर पहुँचा। युकारी पहली बार रोयटा के पेरेंट्स के घर आई है। उसके मन में हमेशा हिचकिचाहट, सवाल रहते हैं, क्या मैं उन्हें पसंद आती हूँ? क्या मेरे बच्चे को वो अपने पोता पोती जैसा प्यार देंगे? क्योंकि युकारी की ये दूसरी शादी है। उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है, जिससे उसका एक बच्चा तनाका है। खाना लगभग तैयार हो गया है। आज किसी के तो पसंद का सारा खाना बना है। रोयटा के पापा उसे बस एक झलक देखकर चले गए। रोयटा चुप है। अब रोयटा ने बाथरूम के टूटे हुए टाइल्स और पानी के नल के बगल में सहारा के लिए एक स्टील का हैंडल बना देखा। भले ही माँ बाप कहते नहीं, पर उम्र तो ढल रही है उनकी। अब इधर रोयटा मकई के दाने अलग कर रहा है और उधर माँ बातें करते हुए मछलियाँ साफ कर रही है। आज उसे किसी भी खाने में कोई कमी नहीं चाहिए, सब परफेक्ट होना चाहिए उसके मुताबिक, जुनपे की पसंद का जो बन रहा है। मकई के चटकने की आवाज़ से बंद कमरे में बैठा रोयटा के पापा भी किचन पहुँच गए, क्योंकि उसे और जुनपे दोनों को ये बहुत पसंद है। फिर रोयटा की माँ ने तनाका से पूछा, तुम्हें पसंद है? वो बोला, नहीं, कुछ खास नहीं। तब युकारी कहती है, अरे तुम्हें तो बहुत पसंद है, बोलो तुम्हें पसंद है। ऐसा लग रहा है युकारी अपने बच्चे को उस फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती है, बाकी पोता पोती की तरह। और एक बार माँ फिर से उस दिन मकई की पुरानी हंसी वाली कहानी सुनाने लग गई। उसके पापा बोले, याद है कैसे उस दिन जुनपई ने बुद्धिमानी वाली बात कही थी? बहुत ही स्मार्ट था वो। लगता है ये सुनकर रोयटा को अच्छा नहीं लगा। आखिर कौन है ये जुनपई? माँ बाप के बाद जाहिर है कि घर रोयटा को ही मिलेगा, लेकिन वो यहाँ नहीं रहना चाहता और उसे पता है कि उसकी बहन चिनामी इस घर को लेना चाहती है। यहाँ तक उसके बच्चों ने भी अपने अपने कमरे चुन लिए हैं। रोयटा की माँ ने पड़ोस के दुकान से सुशी का ऑर्डर दिया था, वही देने आया हुआ है। जाते जाते उसने उन्हें एक लिफाफे में कुछ पैसे और अगरबत्ती दिए बरसी के लिए। पर किसकी बरसी? अब सभी साथ खाने पे बैठे हैं। रोयटा ने बाथरूम में लगे हैंडल के बारे में पूछा, अरे तुम्हारे पापा पिछले साल गिर गए थे, उसके बाद ही लगाया है। फिर उसने टूटे टाइल्स का पूछा। घर पुराना हो गया है, दीवारें छतें सब अब टूट रहे हैं। जैसे उसके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, ये घर भी उन्हीं के साथ साथ बूढ़ा हो रहा है। हर मजबूत दीवार एक न एक दिन गिर ही जाती है। चिनामी का पति बोला, आप फिक्र ना करें, मैं खुद मरम्मत कर दूंगा ना, आखिर अपना ही तो घर है। लेकिन सबको पता है वो सिर्फ बातें बड़ी करता है, काम नहीं। बातों बातों में रोयटा की माँ बोली, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे मुझे अपनी कार से घुमाने ले जाते। दरअसल रोयटा 3 भाई बहन हैं। जुनपई उसका बड़ा बेटा है, जिसके लिए आज सारी तैयारी हुई है, क्योंकि आज उसकी बरसी है। 15 साल पहले किसी बच्चे को डूबने से बचाने गया था,
लेकिन खुद की ही जान चली गई। जुनपे की मौत के बाद उसकी बीवी अपने घर वापस चली गई। वो कहाँ रहती है, दूसरी शादी हुई कि नहीं, कुछ नहीं पता। अब रोहिता की माँ युकारी को उनके बचपन की फ़ोटो एल्बम दिखा रही है, साथ चिनामी भी है। बाप और बेटा थोड़ा टाइम साथ बिता ले, लेकिन जैसे एक बाप और बेटे के बीच बात होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही। उसने उसकी नौकरी से जुड़े 2 सवाल किए और रोहिता ने भी बस उसी के जवाब दिए। रोहिता एक पेंटर है। फ़ोटो एल्बम्स देखते हुए रोहिता की माँ बोली, अगर मेरे दोनों बेटों में से किसी ने भी अपने पापा की क्लिनिक संभाल ली होती तो आज चीज़ें काफ़ी अलग होती। तभी उन्हें बचपन का लिखा रोहिता की एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा है, मैं भी बड़ा होकर पापा की तरह डॉक्टर बनूंगा। पापा हमेशा अपना वाइट लैब कोट पहने रहते हैं। जब भी उन्हें फ़ोन आता है वो अपना बैग उठाकर। इसके आगे चिनामी कुछ पढ़ती। रोहिता ने लेटर छीन लिया। आज तक किसी को पता ही नहीं था कि वो भी डॉक्टर बनना चाहता था। उन्हें अपने बड़े बेटे जुनपे से इतनी उम्मीद थी कि रोहिता क्या बनना चाहता है, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब आया फैमिली फ़ोटो का टाइम, लेकिन रोहिता के पापा फ़ोटो खिंचाने से पहले ही चले गए। उनका इस तरह का बर्ताव क्यों है? वो क्यों घुलते मिलते नहीं? चिनामी उनके कमरे में उन्हें बाहर बुलाने आई, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर वो बोली, रोहिता परेशान है कि आप उसकी बीवी के बारे में क्या सोचते हैं। आप जुनपे से तो इस तरह से नहीं रहते थे। वो बोला, क्योंकि जुनपे मेरा वारिस होता, वो भी एक डॉक्टर होता, मेरा ये क्लिनिक, ये घर सब उसका होता। रोहिता तो भाग गया था। उसने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। न अब उसे किसी से कोई उम्मीद है। जाते हुए चिनामी से बच्चे की तरह गुस्से में वो बोले, ये घर मैंने बनाया है, तुम सब दादी माँ का घर क्यों बोलते रहते हो? जब बूढ़े हो जाते हैं तो शायद ऐसा ही हो जाता है इंसान। अब चिनामी अपनी माँ से यहाँ पे शिफ्ट होने की बात कह रही है और दूसरी तरफ न्यूज़ आ रही है, योकोहामा बीच से किसी की डेड बॉडी आज बरामद हुई है। माँ बोली, वो एक रात पहले घर अचानक अकेले आया था और रात भी रुका था। उस दिन वो अपने जूते चमका रहा था और फिर कहा, माँ मैं बीच जा रहा हूँ। मैंने उसे कहा भी था कि सावधान रहना, बस उसके वही चमकते जूते ही रह गए। उसे उसको नहीं बचाना चाहिए था। एक बच्चे को खोने का दर्द माँ बाप को तो आधा ख़त्म ही कर देता है। वो चाहे बाहर से जितना भी मुस्कुराए, लेकिन अंदर से खोखले हो चुके होते हैं। अब तनाका के दादाजी ने उसे बुलाया और पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है। वो बोला, पियानो ट्यूनर। फिर दादाजी बोले, लेकिन एक डॉक्टर बनना बहुत ही लायक काम होता है, गर्व की बात होती है। तभी रोहिता तनाका को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा और बोला, मैं कभी उसे डॉक्टर नहीं बनने दूंगा, उसे बहकाइए मत। अब यहाँ एक बार फिर चिनामी ने कहा, आपने इस घर का क्या सोचा है? अगर आप नहीं चाहते तो हम ज़बरदस्ती बोझ नहीं बनेंगे। अरे मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, कहकर उसकी माँ ने बात काट दी। तभी रोहिता वहाँ आया और बोला, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ और किसी को चलना है, उसकी माँ भी साथ जाएगी। एक वही तो जगह है जहाँ उसके जुनपे का अस्तित्व आज भी जिंदा है। उसके कब्र पे उसने ताज़ा और सुगंधित फूल रखे, फिर उसके कब्र पे पानी डाल रही है। आज बहुत गर्मी है ना, तुम्हें गर्मी लग रही होगी जुनपे। उगे हुए घास को उखाड़ रही है। वापस जाते जाते रोहिता की माँ ने कहा, तुमने यहाँ शिफ्ट करने का क्या सोचा है? हमारे बाद तुम्हें ही संभालना है। रोहिता बोला, मैं जुनपे की जगह नहीं ले सकता माँ। तभी एक पीली रंग की तितली उड़ती हुई दिखी। उसकी माँ ने कहा, कहते हैं अगर तितली पूरे साल भर जी लेती है तो अगले साल वो पीला रंग लेकर वापस लौटती है। आगे युकारी और तनाका जा रहे हैं, पीछे रोहिता और उसकी माँ। बीता कल जा चुका है, अब आने वाले कल को तैयार करना है। अब यहाँ घर पे योशियो आया हुआ है, वही बच्चा जिसकी जान बचाते हुए जुनपे मारा गया। ग्रेजुएट हो गया है, लेकिन अभी तक ढंग की नौकरी नहीं मिली उसे। तबीयत भी उसकी ठीक नहीं, मोटापा भी बहुत है। वो बोला, मुझे जुनपे सान के जाने का दुख है, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं आप सभी से उस दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके जाते वक्त
रोएटा की माँ ने उसे अगले साल दोबारा आने को कहा। मुझे अच्छा लगेगा। योशी ने उन्हें देखा और फिर हंसते हुए ख्याल रखना कहकर चला गया। रोएटा के पापा बोले, और किसी को बचा लेता, इसी को बचाना था जो अपनी ज़िंदगी में बेकार है। ये सब सुनकर रोएटा को गुस्सा आ गया। कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। जो डॉक्टर नहीं होते इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नौकरियां बुरी है। किसे पता जुनपे अपनी ज़िंदगी में क्या बनता अगर वो जिंदा होता। सभी कुछ पल के लिए खामोश हो गए, जैसे उन्हें हकीकत से रूबरू करवा दिया हो। चिनामी अब वापस जा रही है। गाड़ी में उसके हस्बैंड ने पूछा, क्या कोई चांस है घर का? नहीं, अभी तक तो वो राज़ी नहीं हुई, लेकिन उनका मरा बेटा तो उनकी देखभाल नहीं कर सकता। जुनपई का कमरा और उसकी सारी चीज़ें 15 साल बाद भी वैसी की वैसी ही उसके कमरे में रखी हुई है। अब रात डिनर में सब साथ बैठे हैं। युकारी जब से आई है अपनी भी मौजूदगी दिलाने की कोशिश में लगी है। उसके पेरेंट्स से बात करना, उनकी मदद करना। अभी भी वो उनसे उनके बारे में पूछ रही है, खाने की तारीफ़ें कर रही है। वो बोली, आप दोनों का कोई पसंदीदा रोमांटिक गाना नहीं था? रोएटा के पापा बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसकी माँ बोली, हाँ था, क्या तुम सुनना चाहोगी? वो कमरे से रिकॉर्ड ले आई और रोएटा को प्लेयर में लगाने को कहा। रोएटा के पापा सोच रहे, कौन सा गाना है वो? गाना बजने लगा, स्टिल वॉकिंग, ब्लू लाइट, योकोहामा। रोएटा ने कहा, हाँ मैंने आपको ये गाना गाते हुए सुना है। गाना बजने की थोड़ी देर में सब देख रहे कि रोएटा के पापा एक सांस पे सारा खाना खा गए, जैसे उन्हें किसी चीज़ की जल्दी है। डिनर के बाद रोएटा के पापा ने पूछा, तुमने वो रिकॉर्ड कब खरीदी? अच्छा वो रिकॉर्ड, उन दिनों जब हम ईताबाशी में रहते थे। मैं रोएटा को अपने पीठ पे गोदी लिए गुजर रही थी और तभी उस औरत के घर से तुम्हें ये गाना गाते हुए सुना, स्टिल वॉकिंग, ब्लू लाइट, योकोहामा। मैं तुम्हारे बीच रुकावट नहीं बनना चाहती थी। मैं सीधा घर आ गई और अगले दिन वही रिकॉर्ड मैंने जाकर खरीद लिया। ये सुनकर उसने अफसोस करते हुए सर पे हाथ रख लिया। इतने सालों से रोएटा की माँ ने ये बात अपने मन में दबा कर रखी थी, शायद यही सोचकर कि वो तो एक कम पढ़ी लिखी घरेलू औरत है, एक डॉक्टर के लिए काफ़ी नहीं। इस छोटी सी ज़िंदगी में हम कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपा देते हैं। अब यहाँ रोएटा की माँ स्वेटर बुन रही है। रोएटा ने कहा, अब से योशियो को जुनपे की बरसी पे नहीं बुलाते हैं। क्यों? उसकी माँ बोली, क्योंकि मुझे उसके लिए बुरा लगता है। योशियो को हमें ऐसा देखकर दुख होता होगा, इसीलिए तो मैं उसे बुलाती हूँ। कुछ साल के गुजर जाने से भी मैं उसे ये बात भूलने नहीं दे सकती। मेरी उससे ये नफ़रत ही मुझे मेरी हालत और बदतर होने से बचाती है। तो अगर साल में एक बार उसे बुलाकर उसे भी ये महसूस करवाऊं, क्या इसके लिए भी भगवान मुझे सज़ा देगा? मुझे माफ़ नहीं कर सकता। मैं उसे अगले साल भी बुलाऊंगी जब तक कि मैं ज़िंदा रहूंगी। रोएटा अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान है। आज ये कौन सी औरत उसके सामने बैठी है? जब युकारी को पता चला कि उसकी माँ ने रोएटा के लिए नए कपड़े लिए हैं तो अपने पोते तनाका के लिए भी ले सकती थी। वो भले ही हंस ज़रूर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्सा है, क्योंकि उनसे मेहमानों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। बाथरूम में रोएटा के डैड ने कहा, कभी कभार अपनी माँ को भी फ़ोन करके बात कर लिया करो, उनकी शिकायतों को सुन लिया करो। रोएटा बोला, ये मेरा काम नहीं है, आप दोनों खुद क्यों नहीं आपस में सुलह कर लेते? सभी अपनी परेशानियों और शिकायतों में यूँ उलझे हुए हैं कि लोगों की कोशिशों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे रोएटा के पापा उसकी पत्नी की कोशिशों को, रोएटा अपने माँ बाप की उम्मीदों को और उसके माँ बाप रोएटा के जज्बात को, रोएटा की माँ योशियो के गिल्ट को, युकारी रोएटा की माँ की उसे मनाने अपनाने की कोशिशों को और रोएटा की माँ युकारी के उनके फैमिली में जगह पाने को। अब रोएटा की माँ युकारी को उनके कुछ किमोनो दे रही है। फिर उसने कहा, तुम्हारे डिम्पल भी पड़ते हैं, मैंने अभी गौर किया, बहुत प्यारी लग रही हो। और बातों बातों में एक बच्चा लेने को कहा, उसका और रोएटा का। तभी एक पीले रंग की तितली घर घुस आई और उसकी माँ उसे जुनपे जुनपे कहकर बुलाने लगी।
उसे छूने की कोशिश कर रही है और वो जुनपे के फ़ोटो पे आ बैठी। रियोटा ने उसे बाहर उड़ाकर आज़ाद कर दिया। तभी फ़ोन आया। पड़ोसी में एक बूढ़ी औरत रहती है। वो रोइटा के पापा से बात करना चाहती है, लेकिन इस बार उसने जाने से मना कर दिया और एम्बुलेंस को बुलाने को कहा। ये वही दूसरी औरत है। एम्बुलेंस के सामने अपने पापा को यूं ऐसे देख रोइटा समझ गया। आधी रात में रियोटा अपनी लिखी वही लेटर को सेलो टेप से जोड़ रहा है, जिसमें उसके पापा और जुनपे की ड्राइंग बनी है। अगली सुबह रियोटा उसके पापा और तनाका बीच पे जाने के लिए निकले। उसकी माँ और युकारी साथ किचन में है। ऐसा लग रहा है मानो पहली रात उनकी ज़िंदगी में कुछ बदल कर गुजर गई हो। इन कई सालों बाद रियोटा के पापा ने उससे हंसकर बात की। वही दूर एक बोट किनारे में गिरी पड़ी है। ये परिवार भी ऐसा ही है, भले ही सही से नहीं, लेकिन किनारे तक आ पहुंची है। अब उनके जाने का वक्त हो गया। बस स्टैंड में सभी खड़े हैं। रियोटा की माँ उन्हें दोबारा आने को कहती है। 3 साल बाद मेरे पापा चल बसे। मुझे कभी उनके साथ सॉकर खेलने का मौका नहीं मिला। सारा समय माँ पापा से लड़ती रही, लेकिन उनके जाने के बाद ही वो भी चल बसी। उन्हें कभी अपनी गाड़ी में घुमाने का मौका नहीं मिला। अब रियोटा अपनी फैमिली के साथ उनके कब्र पे आया है, लेकिन इस बार उसकी बेटी भी है। वापस जाते वक्त वो उसे पीले रंग की तितली के बारे में बताते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है। जिंदगी में कितना कुछ कभी पूरा ही नहीं हो पाता, या जब तक पूरा होता भी है सब बदल चुका होता है। कितनी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है, कितने एहसास दबे रह जाते हैं, मगर फिर भी जिंदगी पल भर के लिए भी नहीं रुकती। सच ही कहते हैं कि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।